नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज़ अभिनव और स्वागत करता हूं आपका आप ही के यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ज़बरदस्त वैकेंसी लेकर आ चुका हूँ आप लोगों के लिए फिर से आज के इस नए वीडियो में, जो कि पद यहाँ पर रखे गए हैं ग्रुप बी और ग्रुप सी के अंतर्गत यहाँ पर पोस्ट होने वाली है। टोटल पोस्ट की अगर बात करूं तो 943 पोस्ट यहाँ पर रहने वाले हैं। यह नोटिफिकेशन OSSC द्वारा जारी किया गया है, यानी कि ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। आज के इस वीडियो में जो पोस्ट रखे गए हैं उनके लिए उम्र एज क्या मांगी गया है, सैलरी वेतन कितना रहने वाला है, सिलेबस क्या है, चयन प्रक्रिया यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाले हैं, सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर इस यूट्यूब चैनल पर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारा यूट्यूब फैमिली ग्रो हो सके, बढ़ सके। इस यूट्यूब चैनल में हम इसी प्रकार के जॉब वैकेंसी से संबंधित न्यूज़ लाते रहते हैं इस चैनल पर। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यह इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको मैंने येलो कलर में हाईलाइट कर दिया हुआ है। यहाँ पर देख पाएंगे उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यहाँ पर लिखा होगा, जिसके द्वारा यहाँ जारी किया गया है। यहाँ पर देखेंगे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट फॉर कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2022 फॉर रिक्रूटमेंट पोस्ट ऑफ ग्रुप बी एंड ग्रुप सी के यहाँ पर पोस्ट के लिए होने वाला है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो है 11/11/2022 यानी कि 11 नवंबर 2022 से इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। लास्ट डेट है 10/12/2022 यानी कि 10 दिसंबर को इसका लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का। मोड ऑफ एप्लीकेशन तो ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन भरना है इसका। यहाँ पर वेबसाइट दे रखा है www.ossc.gov.in। इस पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। आगे हम जानेंगे कि इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो नोटिफिकेशन में आगे चलते हैं। तो यहाँ पर वैकेंसी डिटेल के बारे में देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। पोस्ट का यहाँ पर नाम लिखा होगा, नेम ऑफ द पोस्ट यहाँ पर लिखा है। नेम ऑफ डिपार्टमेंट, तो पोस्ट कौन से डिपार्टमेंट के अंतर्गत होने वाला है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज, जो भी पोस्ट दिए हैं उनके लिए कितने वैकेंसीज रखे गए हैं। यहाँ पर जो फोर्थ कॉलम है उसमें लिखा होगा पे स्केल के बारे में दिया हुआ है। लेवल 9 के अंतर्गत होने वाला है 35,400 से 1,12,400। जो भी ग्रुप बी के अंतर्गत आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसका लेवल 9 के अंतर्गत 35,400 से 1,12,400 पे स्केल होगा ग्रुप बी का, है ना। ग्रुप सी का अगर देख लें, क्योंकि पोस्ट यहाँ पर दो ग्रुप में है, बी और सी, तो ग्रुप सी का जो पे स्केल होने वाला है लेवल 4 के अंतर्गत, है ना, 19,900 से 63,200 तक का होने वाला है। जितने भी ग्रुप सी के अंतर्गत आप फॉर्म अप्लाई करोगे जिस भी पोस्ट के लिए, उसके अंतर्गत पे लेवल 4 के अंतर्गत 19,900 से 63,200 तक पे स्केल होगा। सारा कुछ यहाँ पर देख पाएंगे। नेम ऑफ पोस्ट, तो पहला यहाँ पर देख पाएंगे असिस्टेंट सिटी एंड GST ऑफिसर के लिए। नेम ऑफ डिपार्टमेंट यहाँ पर दिया गया है कमिश्नर ऑफ कमर्शियल टैक्सेस। नंबर ऑफ वैकेंसीज 107 हैं। यहाँ पर सेकेंड नंबर में ऑडिटर का यहाँ पर पोस्ट रखा गया है। डायरेक्टर ऑफ लोकल फंड ऑडिट 193 यहाँ पर पोस्ट रखे गए हैं। फिर यहाँ पर ऑडिटर का पोस्ट है। यहाँ पर 7वां नंबर में है ग्राम पंचायत एक्सटेंशन ऑफिसर का पोस्ट यहाँ पर रखा गया है। 87 पोस्ट हैं। डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो पंचायती राज डिपार्टमेंट के अंतर्गत होने वाला है। सारा जितने भी नोटिफिकेशन में पोस्ट रखे गए हैं वो यहाँ पर देख पाएंगे। मैं आपको वीडियो के अंत में आपको बताऊँगा कि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कैसे करना है। यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट और जूनियर क्लर्क का भी पोस्ट रखे गए हैं। यहाँ पर देख पाएंगे जूनियर करेक्शनल ऑफिसर के, है ना, और यहाँ पर इंस्पेक्टर ऑफ सप्लाईज़, इन सब के पोस्ट लिख के यहाँ पर रखा गया है। तो नोटिफिकेशन में आगे चलते हैं। तो यहाँ पर लिखा होगा, यहाँ पर सेकेंड नंबर में नंबर ऑफ पोस्ट टू बी फिल्ड एंड रिजर्वेशन के बारे में यहाँ पर बात किया हुआ है। कैटेगरी वाइज यहाँ पर वैकेंसीज दिए हैं। जितने भी वैकेंसीज मैंने आपको ऊपर बताया टोटल, उसका कैटेगरी वाइज यहाँ पर दिया हुआ है। तो सारा कुछ यहाँ पर देख पाएंगे कुछ इस प्रकार से। तो नोटिफिकेशन में आगे चलते हैं। तीसरा नंबर में एलिजिबिलिटी, जो आवश्यक शैक्षणिक योग्यता है ना, एलिजिबिलिटी जो जर्नल क्राइटेरिया है उसके बारे में बात करते हैं। तो इंडियन होना चाहिए, सिटीज़न ऑफ इंडिया, है ना, गुड कैरेक्टर होना चाहिए और हेल्थ भी अच्छा होना चाहिए, गुड फिजिक्स होना चाहिए, है ना। यहाँ पर लिखा होगा मस्ट नॉट हैव मोर देन वन स्पाउस लिविंग, तो एक से अधिक पति पत्नी नहीं होना चाहिए। मस्ट हैव पास्ड MA स्कूल एग्जामिनेशन विद ओडिया लैंग्वेज, तो ओडिया लैंग्वेज के साथ आपको जो है MA स्कूल एग्जामिनेशन जो होता है उसको आपको पास करना है। हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन आपको ओडिया एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होना चाहिए, है ना। पास्ड इन ओडिया एज अ लैंग्वेज ऑफ सब्जेक्ट इन द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ 8th, तो 8th क्लास आपने ओडिया लैंग्वेज के साथ आपने पास किया होना चाहिए। यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर तो सारा कुछ यहाँ पर देख पाएंगे। एज की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर लिखा होगा द मिनिमम एज फॉर द पोस्ट ऑफ 21 ईयर,
है ना। मिनिमम जो एज है वो 21 ईयर और मैक्सिमम जो एज है वो 38 साल आपका होना चाहिए। यहाँ पर देख पाएंगे 1/1/2022 से आपको एज कैलकुलेट कर लेनी है। द अपर एज लिमिट इज़ रिलैक्सेबल बाय 5 ईयर। यदि आप SC BC ST SC एंड ऑल वुमेन कैंडिडेट हैं तो आप जो है 5 साल का यहाँ पर छूट दिया गया है। 10 साल का यहाँ पर छूट दिया गया है जो भी कैंडिडेट PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, है ना, किसी प्रकार का विकलांगता है तो आपके लिए 10 साल का यहाँ पर अपर एज लिमिट में छूट है। आगे चलते हैं नोटिफिकेशन में। यहाँ पर मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आवश्यक शैक्षणिक योग्यता है वो क्या होना चाहिए। कैंडिडेट इज़ नॉट ऑर्डर टू बी एलिजिबल फॉर अपीयरिंग इन द सिलेक्शन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मस्ट, है ना, हैव पास्ड, तो पास होना चाहिए, वो ज़रूरी है, बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए। और इसके साथ ही आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, प्रोफिशिएंसी इन द यूज़ ऑफ कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल के बारे में मालूम होना चाहिए, वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में मालूम होना चाहिए, डाटा एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन के बारे में मालूम होना चाहिए। चौथा नंबर में यहाँ पर लिखा होगा प्लान ऑफ एग्जामिनेशन, तो एग्ज़ाम किस प्रकार होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। द कॉम्पिटिटिव, यहाँ पर पहला नंबर में लिखा होगा द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सेल कंप्रोमाइज 3 स्टेज में यहाँ पर आपको क्लियर करने होंगे एग्ज़ाम को। पहला जो स्टेज है उसमें प्री एग्ज़ाम होगा, सेकेंड स्टेज में जो है मेंस एग्ज़ाम होगा, उसके बाद जो थर्ड स्टेज है उसमें आपका सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो 3 स्टेज में यहाँ पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। पहला स्टेज की बात कर लेते हैं तो इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे 150 मार्क का, मल्टीपल चॉइस यानी कि टिक द करेक्ट आंसर। टाइम यहाँ पर दिया जाएगा 150 मिनट का, यानी कि आपको 2.5 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। स्टेज 2 में मेन जो रिटन एग्जामिनेशन होगा उसमें 2 पेपर होगा 200 नंबर का। यहाँ पर जो एग्ज़ाम होगा पेन पेपर मोड में यहाँ पर होने वाला है। पेपर 1 के अंतर्गत लैंग्वेज जो होगा इंग्लिश और ओडिया लैंग्वेज में होगा पेपर 1, और पेपर 2 जो होगा जनरल स्टडीज़ के बारे में होगा। टाइम दिया जाएगा इसमें 2.5 घंटे का, और मार्क यहाँ पर होगा 100 नंबर का क्वेश्चन होंगे। और जो पेपर 1 है उसमें भी 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा और 100 नंबर के इसमें क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर लिखा होगा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इन पेपर 1 और पेपर 2 में सेल भी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन इसमें रहेंगे। दूसरा नंबर में ये लिखा गया है मैथमेटिक टेस्ट सेल बी हेल्ड, जो मैथमेटिक टेस्ट है वो रखा जाएगा जो भी पोस्ट ऑफ ऑडिटर के लिए, तो ऑडिटर के पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको जो है मैथमेटिक टेस्ट भी दिलाना पड़ेगा। सी नंबर में यहाँ पर कहा गया है कैंडिडेट ऑफ द फॉलोइंग सर्विस पोस्ट, जितने भी नीचे दिए गए हैं जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल ऑडिटर, है ना, इंस्पेक्टर ऑफ सप्लाईज अंडर FC एंड CW डिपार्टमेंट। अब और तीसरा जो है जूनियर असिस्टेंट एंड जूनियर क्लर्क के, इन तीनों में से एक जो भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो उसके लिए आपको कंप्यूटर स्किल टेस्ट यहाँ पर क्वालिफाई करने होंगे। स्टेज 3 में जो है सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा। जिस भी सर्टिफिकेट के आधार पर उस पोस्ट के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो वो सर्टिफिकेट आपका वेरीफाई किया जाएगा। नोटिफिकेशन में आगे चलते हैं तो यहाँ पर 4th नंबर में लिखा होगा देयर विल बी पेनल्टी, यानी कि नेगेटिव मार्किंग सिस्टम यहाँ पर रखा गया है। 0.25 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, एक आंसर गलत करने पर 0.25 मार्क आपके काट लिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना, 1 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आपने 4 गलत कर दिया तो 1 नंबर आपके और कट जाएंगे। आगे चलते हैं नोटिफिकेशन में आगे चलते हैं तो यहाँ पर लिखा होगा हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई कैसे करना है इस पर हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे, आप लोग कमेंट करेंगे तो। यहाँ पर 2nd नंबर डॉट में यहाँ पर लिखा होगा अप्लाई जो करना है उसके ऑफिशियल वेबसाइट में आपको करना है ossc.gov.in, इस पर जाकर आप अप्लाई कर पाएंगे। आगे चलते हैं नोटिफिकेशन में तो यहाँ पर लिखा होगा सिलेबस, है ना, डिटेल ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में दिया हुआ है। डिटेल सिलेबस फॉर प्री एग्ज़ाम जो रिटन एग्ज़ाम होगा जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे उसका सिलेबस पहले बात कर लेते हैं। तो अरिथमेटिक गणित का, है ना, 10वीं के हिसाब से होगा, 10th स्टैंडर्ड यहाँ पर लिखा होगा। डाटा इंटरप्रिटेशन यानी कि चार्ट, ग्राफ, टेबल, डाटा, है ना, सफिशिएंसी 10वीं के हिसाब से होगा ये भी। और यहाँ पर लिखा होगा 3रा नंबर में लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी, इन सब से यहाँ पर क्वेश्चन रहने वाले हैं जो कि टिक द करेक्ट आंसर होगा, मल्टीपल चॉइस, है ना। और 10वीं के स्टैंडर्ड के हिसाब से होगा यहाँ पर करेंट इवेंट ऑफ नेशनल, है ना, जो इंडिया में जो भी करेंट इवेंट हो रहे हैं उसके बारे में, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के बारे में, कंप्यूटर एंड इंटरनेट अवेयरनेस के बारे में पूछा जाएगा प्री एग्ज़ाम में। वहीं अगर मेंस एग्ज़ाम की अगर बात करें पेपर 1 में, क्योंकि यहाँ पर 2 पेपर रखे गए हैं मेंस एग्ज़ाम में, पेपर 1 में ओडिया और इंग्लिश लैंग्वेज का होगा,
यहाँ पर देख पाएंगे पहला उड़िया लैंग्वेज कंप्रहेंसन जो कि 10वीं की स्टैंडर्ड के हिसाब से होगा, इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रहेंसन +2 यानी कि 12th की स्टैंडर्ड के हिसाब से होगा। यहाँ पर तीसरा नंबर में लिखा है प्रीशियस राइटिंग, है ना, उड़िया लैंग्वेज में, यूसेज एंड वोकेबलरी। यहाँ पर देख पाएंगे ट्रांसलेशन फ्रॉम जो है इंग्लिश टू हिंदी आपको करना है। पेपर 2 की अगर बात करें जिसमें जर्नल स्टडीज़, है ना, जर्नल स्टडीज़ में क्या करना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के बारे में, इंडियन इकोनॉमी के बारे में, इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में आपको पढ़ना है ना, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ उड़ीसा, जनरल इशूज़ ऑफ इन्वायरमेंट, है ना, जो भी इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम है, जो भी इशू आ रहे हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में, +2 स्टैंडर्ड यानी कि यहाँ पर 12th के हिसाब से आपको पढ़ाई यहाँ पर करनी है पेपर 2 में। वहीं अगर डिटेल सिलेबस ऑफ कंप्यूटर स्किल टेस्ट, जिस भी पोस्ट के लिए कंप्यूटर स्किल टेस्ट मांगा गया है उसका यहाँ पर सिलेबस देख पाएंगे। जो सिलेबस में क्या क्या आएगा, कंप्यूटर फंडामेंटल्स आएगा, MS विंडो, MS सॉफ्टवेयर, है ना, वर्ड प्रोसेसिंग जिसमें MS वर्ड, और स्प्रेडशीट जिसमें MS एक्सेल कवर होंगे, और प्रेजेंटेशन, है ना, स्लाइड वेयर जिसको बोलते हैं, और MS पावर पॉइंट इसमें कवर हो जाएगा, डाटाबेस, MS एक्सेस। यहाँ पर देख पाएंगे यूसेस ऑफ इंटरनेट सर्विस अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। बेसिक नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट, कम्युनिकेबल, है ना, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इन सब के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन होने वाले हैं। कंप्यूटर के बारे में होगा ऑल ओवर जो है ना। डी नंबर में यहाँ पर देखेंगे डिटेल सिलेबस और मैथमेटिक्स, जिस भी पोस्ट के लिए मैथमेटिक मांगा गया है ऑडिटर के लिए, जो कि खास तौर पर, है ना, अरिथमेटिक होगा, उसमें अलजेब्रा होगा, और स्टैटिक एंड प्रोबेबिलिटी होगी, है ना, मेंसुरेशन होगा। ऑल जो सेकेंडरी लेवल का एजुकेशन है उस लेवल के हिसाब से यहाँ पर रहने वाला है। तो नोटिफिकेशन में जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उसको मैंने कवर किया हुआ है, कौन अप्लाई कर सकता है, से कौन नहीं, है ना, एज लिमिट क्या मांगा गया है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या है, सारा कुछ मैंने कवर किया हुआ है। अब चलते हैं कि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कैसे करना है। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया होगा stockresults.com का, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का जो इंटरफेस है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख पाएंगे stockresults.com का ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि हमारा वेबसाइट है। यहाँ पर लिखा होगा OSSC CGL रिक्रूटमेंट 2022 फॉर 943 ग्रुप B एंड C पोस्ट के लिए, और पढ़े, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होगा, उसका डिस्क्रिप्शन जो है खुल जाएगा। यहाँ आपको नीचे आना है, यहाँ पर लिखा होगा रीड फुल नोटिफिकेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा, जो कि उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन OSSC का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर देखना है आपको कैंडिडेट्स कॉर्नर में, है ना, एडवर्टाइजमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर लिखा होगा 2 नवंबर 2022 को यहाँ पर नोटिफिकेशन आया है, 2 नोटिफिकेशन। तो हमें फर्स्ट नोटिफिकेशन देखना है। यहाँ पर लिखा होगा डिटेल एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2022, व्यू PDF में आपको क्लिक करना है। जैसे इस क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज हो जो है ओपन हो जाएगा, जिसे मैंने आपको डिटेल में बताया है अभी। यहाँ पर देख पाएंगे उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यहाँ पर लिखा होगा, है ना, डेट भी देख सकते हैं आप। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि मेरा यह प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। वैकेंसी से संबंधित, जॉब से संबंधित जो भी डाउट रहेंगे, है ना, नोटिफिकेशन से संबंधित, आप कमेंट करिए, हम उसका आंसर जरूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।